Assistant. Today's topic is normal distribution. ठीक है, normal distribution. ठीक है, देखो आखिर हम लोग के पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी था। तो आखिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आखिर क्यों आया लाइफ में? ठीक है, तो देखो जब बहुत ज्यादा का नंबर ऑफ पर्सन चाहे नंबर ऑफ मार्क्स इस टाइप का दिया जाए, ठीक है, और हमको एक मीन सेंटर पॉइंट चाहिए, ठीक है, नॉर्मलाइज करने के लिए, ठीक है, तो वहां पर हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। ठीक है, देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को साइंटिस्ट लोग जनरली मैथमेटिशियन इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, या फिर इसी को हम लोग यदि कोई फिजिक्स पर्सन रहेंगे तो वो इसको बोलेंगे इसके कौन नाम से बोला जाता है, गॉसियन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और एक और नाम से इसको बोला जाता है बेल कर्व। ठीक है, क्योंकि घंटी का शेप का दिखता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बेल कर्व। ठीक है, देखो इसका भी देखेंगे कि आखिर कैसे बनता है, तो ये कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, ठीक है, ये जो ये बेल शेप का होता है, बेल शेप, घंटी देखा ना, घंटी घंटी कैसे होता है, ऐसे करके ऐसे होता है ना। ठीक है, घंटी बोलो चाहे घंटा बोलो, ठीक है, तो ये अब देखो ये मोर फ्लैट है, ये ऐसे भी रह सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसे भी रह सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, तो इसका खासियत क्या क्या है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, नियर टू सेंट्रल वैल्यू, नियर टू सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, जैसे हम लोग नहीं बोलते मार्क्स की भाई एवरेज कितना परसेंटेज रहा ओवरऑल मार्क्स। ठीक है, सेंसस डेटा नॉर्मल कितना हाइट है आदमी का, नॉर्मल प्रेशर कितना होना चाहिए आदमी का, तो मैक्सिमम मिनिमम सब होता है, लेकिन एक नॉर्मल जो निकलता है वो क्या होता है, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, तो इसका यदि एप्लीकेशन बात किया जाए कि आखिर इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका बहुत ज्यादा यूज होता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट में, क्योंकि ये सारा कोई नॉर्मल से चेक करेगा। ठीक है, कि नॉर्मली इतना होना चाहिए, उससे आपका कितना अधिक है। सेंसस डेटा, एग्जाम का जो मार्क्स मिलता है ना, एग्जाम में मार्क्स। यस सर। ठीक है, तो उसमें देखा होगा कि भाई नॉर्मलाइज किया गया है, और ये नॉर्मलाइज क्या चीज होता है, जो कि यही होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब पता ही नहीं चलता कि जो क्या बोल रहा है यार, नॉर्मलाइज करके किसी का बढ़ गया किसी का घट गया। ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन दी मीन वैल्यू किधर आ रहा है, ये इसको यहाँ बोला जाता है मीन वैल्यू, एकदम यहाँ पर। ठीक है, एकदम इस सेंटर पॉइंट पर मीन वैल्यू। अब तुम्हारा ग्राफ देखा जाएगा कि इससे किधर शिफ्ट कर रहा है, सबका मार्क्स क्या इधर शिफ्ट कर रहा है, या सबका मार्क्स जो जैसे 100 मार्क्स एग्जाम हो तो 50 मीन हो जाएगा, तो मीन से क्या सबका 50 से प्लस आया तो फिर ये उसका सेंट्रल मीन हो जाएगा, और सबका क्या 50 से कम आया है। ठीक है, तो ये देखा जाएगा और इसी से निकाला जाता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, कितना स्टूडेंट, क्या 50% से ज्यादा स्टूडेंट इधर से ज्यादा ला रहा है कि कम ला रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का सारा कंसेप्ट हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हम लोग देखने जाएंगे। ठीक है, इसको फिजिसिस्ट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, या इसको जनरली मैथमेटिशियन लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बोला जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज बेल कर्व। बेल कर्व क्यों? क्योंकि ये बेल शेप का होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बेल कर्व। क्लियर?
इसका जनरली जेड स्कोर, नीचे वाला क्या रहता है, जेड स्कोर रहता है, ठीक है। और जो कि जेड स्कोर दिया रहेगा एग्जाम में, नहीं दिया रहेगा तो फॉर्मूला है, ठीक है, और वहां से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लियर। तो मेन पॉइंट में आते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट अच्छा, कैलकुलेट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर व्हाट इज दिस कर्व, ठीक है। अच्छा, पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, चलो ध्यान, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। ध्यान से देखो, तो इसका पी एक्स यदि निकालने बोला जाए तो फॉर्मूला लिखेंगे 1 बाय सिग्मा अंडर रूट ऑफ 2 पाई e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर बाय 2, क्लियर। where z equal to x minus mu by sigma, where z equal to x minus mu by sigma, clear। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी p ऑफ x एट, वो x तुमको क्या है सो आगे पता चलेगा, ठीक है। p एट x दैट इज इक्वल टू 1 बाय सिग्मा अंडर रूट 2 पाई, ठीक है, e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर बाय 2। बहुत लंबा फॉर्मूला है, और यहाँ से z यदि दिया रहे तो वेल एंड गुड, नहीं दिया रहे तो x माइनस म्यू बाय सिग्मा, वेयर x तो दिया रहेगा कि हमको 60 पे निकाले, लेकिन म्यू क्या होता है, मीन, हर एक का मीन निकलेगा, और हमको यदि बोलेगा नहीं 60 से कितना ज्यादा है तो हम लोग निकालेंगे फिर उसके अनुसार, और सिग्मा हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तो बता चुके पिछले क्लास कि सिग्मा किसको बोला जाता है, ठीक है। तो सिग्मा को स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, म्यू इज द मीन, ठीक है। तो इसका यदि कंप्लीट फॉर्मूला बोले तो यहाँ पर e टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर बाय 2। तो उतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं याद रखना है, सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखना है, 1 बाय सिग्मा अंडर रूट 2 पाई e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर बाय 2, वेयर z इक्वल टू x minus mu by sigma, where mu equal to mean and sigma equal to standard deviation, ठीक है। तो हम लोग पहले समझते हैं कंसेप्ट ऑफ कर्व, कंसेप्ट ऑफ कर्व, आखिर ये कर्व है क्या चीज, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये कर्व हम लोग को ऐसे देखिए दिखता है, बन नहीं रहा, चलो ऐसे बना, ठीक है। तो देखो दिस सेंटर पार्ट जो यहाँ पर है, देखो नीचे जो किसके बन रहा है, इसको बोलते हैं जेड स्कोर, और यहाँ पर क्या होता है, जेड इक्वल टू 0, यहाँ पर जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू इधर -1, इधर जाएगा तो नेगेटिव, इधर जाएगा तो पॉजिटिव, क्लियर। तो ये -1, यहाँ 1, ऐसे करके बढ़ते चला जाएगा, क्लियर। इसका मतलब 50% प्लस में रहेगा, 50% क्या रहेगा, माइनस में, मीन से, ऑब्वियसली मीन से 50% कम और 50% ज्यादा, तभी तो वो मीन है, ठीक है। 100 में यदि 50 मीन है तो आधा 50 से कम होगा और आधा 50 से ज्यादा होगा, ठीक है, ये कंसेप्ट बनता है, ठीक है। तो इसका 3-4 रूल है, दिस 4 रूल्स, ठीक है। तो रूल सबको हम लोग देखते हैं पहले, ठीक है। पहला रूल, रूल नंबर 1, ठीक है, कि एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, ठीक है, इज इक्वल टू 1। यदि पूरा का एरिया लिया जाए तो ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। व्हाट इज एरिया, एरिया, एरिया गिव्स द प्रोबेबिलिटी, एरिया क्या देगा,
प्रोबेबिलिटी देगा, ठीक है। दैट इज पी ऑफ एक्स, ये कहां से कहां तक, जेड इक्वल टू कहां से, माइनस इंफिनिटी से लेकर कहां तक जाएगा, प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। और जब पी एक्स इंटीग्रेट होगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, dx dx that always comes 1, ठीक है। मतलब यहां से टोटल एरिया यदि निकालेंगे तो ऑब्वियसली 1 ही आएगा, इसीलिए एरिया अंडर कर्व, टोटल कर्व माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। ऑब्वियसली 0 से इंफिनिटी, यदि एरिया अंडर कर्व 0 से इंफिनिटी p of x dx that is equal to 0.5. Similarly, minus infinity to infinity, minus infinity to 0, that will also 0.5. Clear? दूसरा पॉइंट, एट z इक्वल टू 0, जब z 0 है तो मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। एट z इक्वल टू 0 इट मींस दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट मीन मीडियन इक्वल टू कर दो, इक्वल टू मोड, ये तीनों क्या होगा, बराबर हो। क्लियर? थर्ड में क्या समझना है, इट लुक्स लाइक इट ऑलवेज सिमेट्री कर्व, जब z इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा तो ऑलवेज सिमेट्री की तरह दिखेगा, ठीक है। इधर 50% है, यहां से इधर 50%, ये तो लिख ही दिए ना, ये पूरा एरिया 50% और इधर होगा 50%। क्लियर? और ये सिमेट्रिक केस होगा, तो इतना सारा चीज याद रखना है, ठीक है, इस कंसेप्ट को समझने के लिए। अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, अभी खाली समझा रहे हैं कि आखिर क्या है, ठीक है। अब देखो सर मॉड क्या होता है सर, मॉड क्या चीज, मॉड सर, मॉड मॉड, हाँ सर, मोड, हाँ सर, मोड क्या होता नहीं पता, नहीं अच्छा सर, मीन मीडियन मोड का एक अलग से भी क्लास दे देंगे, ठीक है। वो अलग से समझना रहता है कि कैसे मीन होता है। जैसे सचिन तेंदुलकर 100 मैच खेला, 100 मैच में जितना बार, ठीक है, मतलब जितना बार रिपीटेशन होगा, ठीक है, जैसे 7 नंबर पर 99 नंबर में ज्यादा बार आउट हुआ, ठीक है, तो इस टाइप को उस समय मोड बोलते हैं, ठीक है, वैसे हम समझा देंगे, ठीक है। चलो अभी इसमें फोकस करते हैं, ठीक है। जैसे अब देखो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं आखिर कि हो सकता है किसी का प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसा दिखे, ठीक है, कि यहाँ पर आधा कुछ चलेगा, z इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या दिखेगा, z इक्वल टू -1, तो ये कर्व आएगा पूरा, ठीक है। तो देखो यही जो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जितना डेविएट कर रहा है, यहाँ से कितना, एक डेविएशन हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यदि कुछ ऐसा होगा, ठीक है, यहां तक गया है और यहाँ दिया 1 2 -1 -2, तो ऑब्वियसली यदि बात करें इसका एरिया, तो ये ज्यादा एरिया को कवर किया हुआ है, ठीक है। तो अच्छा बता, ये इसका हम क्या बोले, यहां से यहां तक ये पूरा यदि कर्व हो जाएगा तो पूरा 100% प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है, 100%। यदि यहां से यहां, तो और यदि इसका p दिया हुआ है कि यदि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 68%, इसका मतलब क्या समझ में आया, 34% इधर, 34% इधर। सिमिलरली यदि इसका प्रोबेबिलिटी दिया है कि ये 95% है, तो ऑब्वियसली आधा इधर आधा है, इसका मतलब ये दोनों मिला के 5% ही होगा,
प्रोबेबिलिटी अच्छा प्रोबेबिलिटी है, अच्छा होने का चांसेस, ठीक है। तो आखिर ये क्या है, ये z का, ये z इक्वल टू 0, z का वैल्यू से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि हर बार माइनस से लेकर प्लस रहेगा, ठीक है। देयर आर 3 कंडीशन, वैसे तो 5 कंडीशन बोला जाता है, लेकिन हम लोग जनरली पी क्यू आर देखेंगे, ठीक है। 3 कंडीशन to find out probability using z value। तो पहले ये देख ले कि z का वैल्यू से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, राइट। z का वैल्यू दिया हुआ, उससे प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब z इक्वल टू कैसे निकालेंगे, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो पहले z तो पता चले कि जब भाई हमको यदि z मालूम है तो आखिर कितना प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर के द्वारा निकालेंगे। तो देयर आर 3 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन आएगा कि ग्राफ कुछ ऐसा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर यहां तक 1 तक, ठीक है। ये एरिया, ये एरिया कंप्लीट, क्लियर। सेकेंड कंडीशन देखने को मिलेगा, सेकेंड कंडीशन हो सकता है, ध्यान से समझो बाबू, क्या कि अच्छा अच्छा टीचर को भी नहीं समझ में आता है ये, ठीक है। लिख के बोलते हैं, हो सकता है कि z इक्वल, यहाँ पर z इक्वल टू 0 है, लेकिन हम जब 0 का यूज करेंगे, जब माइनस इन्फिनिटी से 1 तक काउंट कर देंगे तो फिर 0 तो सब काउंट हो ही जाएगा। ये 0 है और ये है 1। तो एक केस से तो ऐसे भी हो सकता है कि सिर्फ ये वाला रहे, 50% से ज्यादा हो, क्लियर। समझ में आ रहा है कि नहीं कि हवा पास हो रहा है, बोलो। सर तो है, हाँ नहीं समझे सर। नहीं समझ में आ रहा है ना, तो वही तो बोले, सब टीचर को भी बहुत डाउट रहता है। तो पूछो कहाँ नहीं समझ में आ रहा, पूछो तो पहले। तीसरा केस, पहले अच्छा ये देख लो ये वाला पार्ट, उसके बाद बताते हैं, फिर से बताते हैं। ये थोड़ा टफ है, ऐसा नहीं कि बहुत इजी है, तब तो सबको पता चल ही जाता है कि रेलवे कैसे घपला करता है। थर्ड है कि ऐसा होना, हो सकता है यहाँ के बाद वाला को बोला गया है, क्लियर। दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस, दिस इज थर्ड केस। अब देखो कोई बोलेगा कि नहीं हमको ये वाला पता है, ये वाला चाहिए, तो बाबू ये वाला और ये वाला में अंतर क्या है, यदि ये वाला निकल गया तो 1 माइनस करके ये वाला निकल जाएगा, 1 टोटल से यदि ये वाला घटा दिए तो इधर वाला निकल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग दिमाग लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब बार, अच्छा देखो, यदि कोई इधर से इधर का निकाल लिया, उसको ट्वाइस कर देंगे तो इधर से इधर का निकल जाएगा, ठीक है। तो वो दिमाग लगाना है, ठीक है। हम लोग को जनरली ये 3 टाइप का ही आएगा। यदि कोई इधर का निकाला तो इधर से इधर का भी निकल जाएगा, ट्वाइस कर देंगे तो, ठीक है। तो बहुत ऑप्शन है निकालने का, खाली एक बार सीखना चाहिए। तो देखो जो कैलकुलेटर में दिया रहता है इसको बोलते हैं पी,
इसको बोलते हैं Q और इसको बोलते हैं R। क्लियर? जैसे यदि इसका दिया हुआ है Z इक्वल टू, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्वेश्चन ये आता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यूजिंग जेड टेबल। देखो कभी कभी एग्जाम में टेबल दिया रहेगा लेकिन कैलकुलेटर अलाउ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिखा हुआ है P Z 0 से लेकर 1.23। हमको पता है ये शेप कैसा वाला दिख रहा है। यदि हम बोल दें कि सर ये शेप कुछ ऐसा दिख रहा है, सेंटर में Z इक्वल टू 0, 1.23 कहीं यहाँ पर होगा, तो 0 से लेकर यहां तक का प्रोबेबिलिटी निकालने बोला जा रहा है। क्लियर? 0 से लेकर यहां तक का। तो इसको प्रोबेबिलिटी को बाय कैलकुलेटर यूज करते हैं हम लोग। ध्यान से समझेंगे कैलकुलेटर से आकर कैसे यूज करते हैं, कैसे दिखाएं। सबके पास कैलकुलेटर है? यस सर। चलो सबसे पहले प्रेस करो मोड, पहले जाएंगे मोड क्लिक करो। कर लिए सर। चलो इसके बाद क्लिक 3, क्योंकि 3 पर देखो यहाँ स्टैट दिख रहा होगा, यस सर। STAT वाला दिख रहा होगा, इसीलिए क्लिक 3 करेंगे। कर लिए सर। इसके बाद हम लोग को कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ जाना है, सीधा AC बटन को क्लिक कर देना, मतलब ऑफ कर देना। क्लियर? अब तुम्हारा ऊपर में STAT दिख रहा होगा। यस सर दिख रहा। हाँ, ऊपर में STAT दिखना चाहिए, दिखेगा। क्लियर? नाउ अब पुट करना है शिफ्ट दबाना है, इसके बाद 1, इसके बाद 1। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा शिफ्ट दाब के 1 दाबेंगे जैसे ही, क्योंकि 1 डिस्ट्रीब्यूशन 1 में क्या बोल रहा था वो, ठीक है। तो 1 जैसे दाबे, अब इसमें फर्दर 1 2 3 4 5 6 आ गया, तो प्रेस 6, क्लिक 6 में क्या है? सर 6 में मिन मैक्स है सर। 6 में नहीं, सॉरी 5 में सर। 5 हाँ, DISTR लिखा होगा। यस सर। फिर से बैक जाके फिर से AC दाब के फिर से कर लो, शिफ्ट दबा के 1 दाबो, ठीक है। तो 1 इसलिए दाब रहे क्योंकि 1 फॉर स्टैट बात किया जाता है, ठीक है, क्योंकि 1 के ऊपर देखो स्टैट लिखा हुआ है। अब जैसे 5 दाब दिए हम लोग, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखेगा, PQRT। P, एक Q, एक R और एक S, नहीं T। तो हम लोग को यही 3 यूज करना है, ठीक है। जैसे यदि बात करते हैं कि ये तो बताओ इसमें कौन सा टाइप वाला है, ये तुमको ध्यान में रखना है कि जब शुरू याद रखना, P जो होता है वो होता है -∞ टू कोई भी एक वैल्यू 1, Q जो होता है वो होता है 0 से लेकर 1, और R जो होता है वो होता है 1 to ∞। बात समझ में आ गया? यस सर। तो यहाँ पर यदि क्वेश्चन बोला है
यदि 0 से लेकर 1.3 तक, तो हम क्या Q यहाँ पर होगा। क्या क्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा यहाँ पर क्या है, दिस द केस ऑफ सेकंड टाइप, Yes sir. इट मीन क्यू। Q. ठीक है, तो यहाँ हेलो पर सर, हाँ बोलो। 1 से ज्यादा है ना सर? 1.23 जेड इक्वल टू, यहाँ 1 रहे चाहे 2 रहे चाहे 3 मैं रहे, क्यू में ठीक है, सर, 1 मैंने से कुछ ज्यादा है वैल्यू सर? होना चाहिए जेड का। ठीक है, क्लियर। यस सर। 1.5 कुछ भी रहे। ठीक है, और ये है 1 मतलब इधर से कहीं भी 0.5 से भी 1.5 से भी 2 से भी इंफिनिटी, बस 3 ही को हो सकता है ना। एगो यहाँ पर, एगो यहाँ, जनरली तो कोई बोलता है कि सर 2 ही को हो सकता है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, लेकिन एक होता है कि यहाँ से सिर्फ यहाँ, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो ये वाला को क्यू टाइप में बांटा गया, और इसके इधर पी टाइप में बांटा गया, और इसके इधर आर टाइप में बांटा गया। अब समझ में आया? 1 चाहे 1.2 कुछ भी, यदि इसके इधर रहता 1 से 1.3 रहता तो फिर आर टाइप में चला जाता। तो यहां पर बोलो हम लोग, दिस द केस ऑफ सेकंड टाइप, तो आफ्टर क्लिकिंग यहाँ के बाद हम लोग क्या क्लिक करेंगे, क्लिक टू जैसे क्लिक करेंगे मतलब क्यू का वैल्यू मांगेगा, बोलेगा कि क्यू इक्वल टू क्या। यहाँ पर हम लोग को 0 नहीं पुट करना है, सीधा क्या पुट कर देंगे 1.23 1 करो 1.23। सर 0 से इंफिनिटी तक हो सकता था? क्यों? 0 से इंफिनिटी जी सर, क्यों? नहीं, देखो आप क्यू 0 से इंफिनिटी कैसे लेगा, क्यू का वैल्यू कुछ पुट करना पड़ेगा, इंफिनिटी पुट नहीं कर सकते। 0 से इंफिनिटी तो ऑलरेडी 50% है जी। तो इसमें जो 3 4 कुछ भी ले सकते, कहाँ तक ले सकते सर? देखो इंफिनिटी छोड़ के कुछ भी ले सकते हैं। अब यदि जाएंगे बहुत दूर जाते जाएंगे तो मेरा वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 50% देगा कि नहीं। यहां से हम क्या बोले कि इसके इधर 50% प्रोबेबिलिटी है और इसके इधर 50% है, तो यदि 0 से लेकर इंफिनिटी तक लेंगे, इंफिनिटी तो इधर ही है, तो 0 से इंफिनिटी तक ये एरिया क्या देगा 50% ही देगा। यदि मेरा 0 से लेकर 1.23 है, इसका मतलब कहीं बीच में है ना कहीं, तो ऑब्वियसली कि 50% से कम है। बोलो। Yes sir. यस सर। तो आखिर ये कितना परसेंट आएगा, तो देखो कैलकुलेटर में जैसे 1.23 पुट करेंगे, ठीक है, यू विल गेट 0.39 आया। Yes sir. तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी z 0 से लेकर 1.23 दैट इज इक्वल टू 0.39। 9. मतलब देखो 1.23 39%, 50% होता था टोटल यहाँ से इधर, तो यहाँ से यहाँ Yes तक sir. टोटल 39% विल बी का प्रोबेबिलिटी है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं, बोलो। आ रहा है? ये हाँ जी, इतना परसेंट है क्यू का वैल्यू सर? क्या चीज? तो क्यू का 0.39 इतना परसेंट आया? जनरली प्रोबेबिलिटी यदि 1 में कैलकुलेट करोगे तो 0.39 प्रोबेबिलिटी है इसका। यदि परसेंटेज में बात करोगे तो 39%। क्लियर? यस सर। अब बोलो किसको नहीं समझ में आया, बोलो। आई होप बहुत कोई को दिक्कत हो रहा होगा, कोई बात नहीं।
एक क्वेश्चन और दे। सर 1 से इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन बनाई ना सर एक थे। क्या चीज? 1 से इन्फिनिटी वाला? जी सर। देखो यही वाला यदि क्वेश्चन रहता, इसी क्वेश्चन को लेते, P 1.23 से लेकर Z इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये ग्राफ क्या बात करता है? Z इक्वल टू 0, यहाँ पर Z इक्वल टू 1.23 और ये चला जाता है प्लस इन्फिनिटी। हमको ये कर्व निकालना है। तो अभी तो हमको पता चला ये वाला प्रोबेबिलिटी कितना आया, 39%, 0.39 0.39। तो बोलो सिर्फ ये वाला और यहां से यहां तक का कितना जानते हैं हम लोग? 0.5 प्रोबेबिलिटी है ना? तो यहां से यहां तक का नहीं निकल जाएगा जी। 0.5 से 0.39 घटा दो, 0.11। लेकिन ज्यादा बड़ा एरिया इधर वाला दिखता है सर। अरे वो हम बनाए इसीलिए दिख रहा है तुम लोग को ना। अब 1.3 हो सकता है इधर ही होगा कहीं, ये पूरा ऐसे डाउन है, ठीक है। अब ये ऐसा डायग्राम से मत जाना है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, फॉर्मूला जो आएगा जो बनेगा सही है। क्लियर? यस सर। तो एक क्वेश्चन और देते हैं। अच्छा यदि यही क्वेश्चन हुआ रहता कुछ ऐसा, जेड ये P -1.23 से लेकर 0, तो यदि इसका पहले बेल कर्व बनाओ। देखो बेल कर्व बनाने सीख गया तो आगे कुछ नहीं है, आगे बस क्वेश्चन पढ़ना, जेड निकालना है। जेड निकालेगा तबे प्रोबेबिलिटी बनेगा। तो जेड पहले मान लो दे दिया गया, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे तो वो तो सीख लो पहले, तब ना जेड निकाल के फिर निकालना सीखोगे। यदि ऐसे है तो इसका मतलब माइनस तो कहीं इधर होगा रे बाबा। यस सर। z इक्वल टू -1.23, इसका मतलब ये कर्व के बारे में बात कर रहा है। हम बार बार बोल रहे हैं ये नॉर्मल कर्व है, नॉर्मल कर्व में इधर का निकालो चाहे इधर का निकालो, z इक्वल टू ये क्या होगा, z इक्वल टू 1.23। हमने अभी यहां से यहां तक का निकाला 0.39 निकाला ना, तो Yes, sir. बाबू यहाँ से यहाँ का भी क्या आएगा, उतना ही आएगा सर। 0.39 ही आएगा। क्योंकि हम बार बार बोले इधर से यहाँ तक का 50%, यहाँ से यहाँ तक का 50%, तो प्लस तक का जब इतना है तो माइनस एग्जैक्टली यदि सेम वैल्यू है तो भी वही होगा। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा हमको ये लोग को निकाल के दिखाओ तो हम समझ जाएंगे कि तुम लोग निकाल पा रहे कि -1.57 0 तक का निकाल के दिखाओ। निकाल के दिखाओ। दिखा रहे हैं। कुछ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कैलकुलेटर बहुत कुछ दिया हुआ है, यूज करना सीखो पहले। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, z इक्वल टू 1.57 है, ठीक है, मतलब इससे, तो हमने मान लिया माइनस में है तो माइनस मान लिया,
z इक्वल टू -1.5 कहीं भी मान सकते भाई, यहाँ मानो चाहे यहाँ मानो, जो पसंद है। तो और 0 तक हमने बोला कि सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं, z इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरा ये एरिया आएगा। क्लियर? तो हम क्या जानते हैं कि जब भी सेंटर से कहीं भी डिस्टेंस का, इसको क्यू बोले हैं, देख लो क्यू क्या बोले हैं, 0 से लेकर प्लस माइनस भी रहेगा, +-3 चाहे प्लस माइनस कुछ भी रहेगा, तो उसको हम लोग ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में जाएगा, क्यू वाला में जाएगा, क्यू टाइप से डायरेक्टली निकल सकता है कि नहीं? यस सर। डायरेक्टली निकल जाएगा। अब स्टेप याद है तो देख सकता है, यहाँ पर सबसे पहले मोड को क्लिक करो, फिर 3 पुट करो, स्टैट ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। हर बार करने की दरकार नहीं है, एक बार कर लिया एग्जाम में तो स्टैट ऊपर में दिख जाएगा। इसको मैंने एसी दाब देना है, ऊपर में स्टैट दिखे, मतलब अब तुम लोग को शिफ्ट दाब के 1 पुट करना है। इसके बाद क्लिक 5, क्योंकि जब 1 पुट करेगा स्टैट तो वहां पर 5 में डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, इसमें पी क्यू आर ये तीनों पुट करना है। तो इसमें मेरा क्यू, तो 2 दबा देंगे, टाइप 2। ठीक है, जैसे क्यू ऐसे दिखेगा 1.57। देखो यहाँ पर तुम लोग दोनों ट्राई करके देखो, माइनस भी पुट करके देख लेना, माइनस भी पुट करोगे चाहे प्लस भी पुट करोगे, दोनों में आंसर 0.44 देगा। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्लियर? माइनस पुट करो चाहे प्लस पुट करो, कोई प्लस भी पुट करके देखो चाहे माइनस पुट करके, दोनों में सेम आंसर आएगा। आ रहा है ना? यस सर। चलो एक दो मान लो ये बताते हैं, पहले यही सिखाते हैं, पहले टाइप 3 वाला केस बताते हैं, आर टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी पी जेड दिया हुआ है, सिर्फ लिख दिया है जेड ग्रेटर देन 0.78। ठीक है, तो बोलो ये कौन सा टाइप का केस है? बोलो सर आप आर टाइप लिख ही दिए ऊपर, तो आर टाइप का ही होगा। यस सर। तो बेसिकली यहाँ मान लो 0.78 यहाँ पर प्लस में है, तो प्लस में यहाँ पे देंगे, और इससे ग्रेटर, तो इससे ग्रेटर यही होगा ना, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखो हम ये वाला थोड़ा कर बनाए, ये पूरा यहाँ तक सटा भी सकते हो। ठीक है, तो नियरली सटेगा, एग्जैक्ट टच नहीं करेगा, कट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि तो इन्फिनाइट जाता है ना। तो यहाँ पर अगेन हम कैलकुलेटर में आर कैसे आएगा, शिफ्ट दाब के 1 पुट करो, फिर 5 पुट करो, फिर 3 पुट करो। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी स्टैट ऊपर में आ रहा है, तो शिफ्ट दबाना है, फिर क्या दबाना है, 1 दबाना है, फिर क्या दबाना है, 5 दबाना है। ठीक है, फिर दबाना है 3, तो 3 में तुमको दिख जाएगा आर, और ऐसे मांगेगा, तो हम क्या पुट कर देंगे, 0.78। तो यहाँ से आ जाएगा 0.21 मेरा 0.78, जैसे पुट कर देंगे पी आ जाएगा 0.2177। 7। क्या हार्ड है, बोलो? नो सर। अब यही वाला देखो, हमको यदि निकालने बोलता सेकंड केस में P Z माइनस इंफिनिटी से लेकर 0.78, बोले क्या निकलता?
बोलो, कोई दिमाग लगाओ। तो 1 से घटा देंगे। वेरी गुड, क्योंकि यहां से यहां तक का पता चल गया, यहां से इधर का है 0.2177, तो ऑब्वियसली मेरा यहां से यहां तक 50% है, ठीक है। तो वो पूरा 1 है, तो 1 से ये वाला घटा देंगे, तो 1 माइनस 0.2177, तो क्या आ जाएगा 0.7823। समझ में आ रहा है? बोलो। सर इसी तरह डायरेक्ट बनाना है। हाँ, इसको हम डायरेक्ट से बना सकते हैं। दिस इज द केस ऑफ क्या होगा, पी फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप में कैसे बना सकते हैं, ये पी लिख देंगे, तो शिफ्ट दबो, 1 दबो, फिर 5 दबो, फिर 1 दबो, क्योंकि ये पी टाइप का भी है ना। पी क्या बोले थे, माइनस इंफिनिटी से कहीं भी रहेगा। पी क्या बोले थे, उतना ही आ रहा है माइनस सर। कहीं भी रहेगा। तो ध्यान दो, पी में पुट कर दो खाली 0.78, इतना ही आ रहा है सर। आया यस सर। 0.78, you will get 0.782। क्लियर? तो ये पी क्यू आर का कंसेप्ट कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। यस सर। बोलो, मजा आ रहा है समझने में? जिसको समझ में आ रहा होगा, बहुत मजा भी आ रहा होगा ये वाला चैप्टर, ठीक है। तो कुछ हार्ड भी नहीं है, 2 बार देखो वीडियो, डेफिनेटली समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन दे रहे, ध्यान से देखो, इसमें दिमाग लगाना है। पी कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जेड -1.2, अब सिमेट्री नहीं दिया हुआ है, 0.78 लो। कोई बता तो इसमें क्या दिमाग लगा सकते हैं? एक तो बोला 1.2 माइनस में, तो ये इधर ज्यादा जाएगा और इधर कम जाएगा, ऐसे कुछ होगा। या 0, दिस इज ऑलवेज जेड, ये किसका शो कर रहा है, जेड स्कोर, ठीक है। ये हो जाएगा -1.2। हमको यहां से यहां तक का एरिया को निकालना है। अब जब क्यू पुट करेंगे बाबू, तो ये यहां से यहां तक का देगा। क्यू देता है सेंटर से लेकर इधर का देगा, इसको ट्वाइस करेंगे तो यहां से यहां तक का दे देगा। अब पी पुट करेंगे तो यहां से लेकर यहां तक का देगा, लेकिन हमको यहां से यहां तक का चाहिए। तो इसको 2 भाग में बांटना है। इन दिस केस हम लोग इसको 2 भाग में बांटेंगे। एक भाग जब ये वाला होगा, अब प्लस हो जाएगा जब यहां तक सिर्फ। अब ये बोलो, अब ये सेंटर से इतना डिस्टेंस है, तो कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये क्यू वाला पार्ट। इधर भी उतना ही रहता तो डबल कर देते, इंटू 2 कर देते, लेकिन अभी इधर थोड़ा कम है, तो इसीलिए 2 बार हम लोग को जोड़ना पड़ेगी, 0.78 और ये -1.2। तो यहाँ पर क्यू -1.2 निकाल लेंगे, कितना आया, प्लस क्यू एट 0.78, कितना आ रहा, पुट करो, शिफ्ट दबाओ, 1 दबाओ, फिर 5 दबाओ, फिर क्यू मैंने 2 दबाओ, एक बार 1.2 पुट करो चाहे -1.2, वैल्यू सेम देगा, 0.384 दे रहा है, 0.3849, और इधर दे रहा है 0.2823 और इधर दे रहा है 0.2823, and 23 इस टोटल हो जाएगा 0.3849
प्लस 0 पॉइंट, ये 0 है 6 नहीं मोड़ लेना, 0.2823 that is equal to 0.6672 आंसर। नहीं हवा लग रहा है, सर एक बार फिर समझ समझा में दीजिए ना। कहाँ पर बोलो, कहाँ नहीं समझ में आया? आ गया सर। सर लास्ट वाला सिर्फ क्वेश्चन में सर। अच्छा लास्ट वाला में सिर्फ देखो, जी सर दोनों में से क्यू क्यू सर थोड़ा सा सिर्फ अलग सा है। सिर्फ ये रहता 0 से लेकर ये वाला क्या है, z इक्वल टू 0 है, तो 0 से लेकर यहाँ तक का हम लोग क्यू निकालते हैं। यहां से ध्यान दो कि माइनस इन्फिनिटी से कोई भी वैल्यू तक p, 0 से लेकर प्लस माइनस किधर भी वैल्यू वो q, जब इन्फिनिटी आए तभी p और r आएगा, याद रखना। मोस्ट ऑफ द टाइम q आएगा, जब माइनस इन्फिनिटी से जाएगा तो p होगा और r जाएगा प्लस इन्फिनिटी, खत्म बात। और q होगा ये दोनों के बीच में। तो इतना तो ध्यान दो कि यहाँ पर दोनों बीच में है, ना माइनस इन्फिनिटी वाला पूछ रहा है ना प्लस इन्फिनिटी, बीच वाला पूछ रहा है। तो इसका मतलब 0 से लेकर हम इधर का एक निकाल देंगे और 0 से लेकर इधर का निकाल देंगे। तो यही तो किए, दो को जोड़ दिए हैं, क्यों माइनस यस सर 1.2 का समझ में आ निकाल गया लिए सर। और 7 का निकाल दिए। समझ गए क्लियर? क्लियर है सर। समझ में आ गया? ठीक है, जी अब सर। क्वेश्चन करें, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है तो इस टाइप का पहले जेड पहले निकालने सीखो, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि इन सर्टेन एग्जामिनेशन, अच्छा पहले जेड म्यू और ये क्वेश्चन नंबर 1, 95% ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, एट कॉलेज आर बिटवीन 1.1 मीटर to 1.7 मीटर टॉल। जैसे तुम्हारे एग्जाम का भी मार्क्स ये देखा जाता है ना कि 95% स्टूडेंट का मार्क्स कहाँ लाइक कर रहा है। तो देखा गया कि भाई 95% स्टूडेंट का मार्क्स तो एनटीपीसी में 50 से लेकर 60 हो रहा है 100 में। ठीक है तब जाके पूछेगा कि फाइंड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जब फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, फाइंड द मीन, इस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ब्रैकेट में का यूज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन क्या होता है, मीन म्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा। तो सॉल्यूशन देखो ये तो सिंपल है, मीन क्या होगा, म्यू कहां से कहां तक 1.1 प्लस 1.7 बाय 2 that is 2.8 divided by 2 that is 1.4। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या आप जो बोल रहा है कि 95%, ठीक है, इसका मतलब ये जो 100 में 95% स्टूडेंट का ये लाइक कर रहा है। ठीक है तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन, अच्छा 95% वाला रूल नहीं समझा है ना, याद रखना 95% रूल स्टैंडर्ड डिविएशन जाता है 2 स्टैंडर्ड डिविएशन जाता है। अच्छा ये वाला चलो अभी बताते हैं, ठीक है, क्या ट्रिक है इसका। अच्छा तुमको ये पहले z इक्वल टू p पर, एक मिनट, शिफ्ट दाबो, फिर 1 दाबो, फिर 5 दाबो, फिर 1 दाबो और 2 पुट करो, यू विल गेट ग्रेटर देन 97। मतलब जब z का वैल्यू हो ना 2
मतलब z इक्वल टू यदि 2 हो जाए तो इसका मतलब वो 95% से ऊपर का प्रोबेबिलिटी बताता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये देखो z इक्वल टू 1 और ये z इक्वल टू 2। तो यदि यहाँ से यहाँ तक का सारा का एरिया लेंगे तो जनरली 1.89 करके होता है, तो नियरली 2 बोला जाता है। 2 तक में तुम्हारा 95% प्रोबेबिलिटी आ जाता है, नियरली। ठीक है, तो इसे तो 97 होता है, लेकिन 2 तक बोला जाता है 95%। तो यहाँ पर 1 और 2, तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, 1 और 1 2। क्लियर? तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन यदि निकालेंगे तो अदर साइड ये एक इधर और एक इधर होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन याद रखना, दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, तो इधर 2 और इधर जो 2, टोटल कितना हो जाएगा? 4। यहाँ 1 और 2, -1 -2 डिवाइड बाय 4, that will get 0.15। ठीक है, हार्ड लगा? देखो, यदि z इक्वल टू 1 होता है तो यहाँ से यहाँ तक 80% का बात किया जाता है, लेकिन z इक्वल टू 2 तक जाते हैं तो हम लोग को 95% प्रोबेबिलिटी के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा याद रखना 95% प्रोबेबिलिटी का यदि बात किया जाए तो z2 लेते हैं, और इससे कम का देखो यहाँ पर तो 50% हो गया यहाँ तक, लेकिन इसके बाद यहाँ तक यदि बात करेंगे, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 80% जाएगा और यहाँ से यहाँ तक 95% का बात किया जाता है। ठीक है, तो 1 तक में जाएंगे, यहाँ से 1 तक। 1 कब होता है? ठीक है, जब यहाँ पर 2 से डिवाइड कब करेंगे? जब वो लेस देन 70 या 80% रहेगा तब। लेकिन ये इधर 2 तक कब जाता है? जब वो 95% से ऊपर रहेगा तब। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग 2 और 2 4 कितना, यहाँ पर 0 से लेकर 1 2 2 प्लस और 2 माइनस, इसलिए 4 से डिवाइड करके निकालते हैं। ठीक है, ये तो वह कैसे निकालते हैं, ठीक है, तुम लोग पुट करके देख सकता है। P1 कितना आएगा, P2 कितना आएगा? P2 तुम्हारा 0.97 आ जाएगा और P1 तुम्हारा 0.84 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो मेरा 95 से ऊपर बोल रहा है, तो ऑब्वियसली z इक्वल टू 2 पर चला जाएगा। ठीक है, और जनरली 1 2 3 ऐसे चलता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको 0.15 इज द राइट आंसर। मेन मुद्दा आते हैं हम लोग ये तो मीन मीडियन मीन और ये समझाने के लिए मेन क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाला निकालना। ठीक है, आखिर प्रोबेबिलिटी किस फॉर्म में आएगा? देखो, इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन, ध्यान से समझो ये क्वेश्चन को। इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन, in a certain examination 500 student appeared। ठीक है, in a certain examination 500 student appeared, mean is 68। ठीक है, जिसका मीन निकला गया है 68 and standard deviation equal to 8। clear? assume normal distribution, जो एग्जाम में बोला जाता है। ठीक है, कि अब 500 की जगह तुम लोग 5 लाख ले सकता है। 5 लाख स्टूडेंट ने दिया है एग्जाम, जिसका एवरेज मार्क्स आ रहा है 68। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन 8। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग पहला लेस देन 50
and second greater than 60, तो ऑब्वियसली जब मीन 68 है तो हो सकता है कुछ कुछ आदमी का 50 से भी कम आया होगा। ठीक है, अब जब बात किया जा रहा है सर्टेन एग्जामिनेशन का, ठीक है, तो ऑब्वियसली 1 से लेकर 100 तक का ही मार्क्स मैक्सिमम बोला गया है। ठीक है, जनरली मार्क्स 1 से लेकर 100 तक का। ठीक है, तो सोचो हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, पहले ध्यान देंगे। सॉल्यूशन एक लेस देन बोला है, तो जेड लेस देन एगो निकालेंगे और एगो जेड ग्रेटर देन निकालेंगे। ठीक है, तो पहले जेड तो निकाल लें, जेड क्या बोल रहा है। ठीक है, ध्यान दो। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है, छोड़ो एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमको उससे मतलब नहीं है, हम कैलकुलेटर पता है हमको म्यू इक्वल टू क्या दिया हुआ है 68, म्यू 68 और क्या दिया हुआ है सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू दिया हुआ 8 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट 500। ठीक है, जेड एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू पहला केस हमको क्या बोल रहा है लेस देन 50, तो जो दिया रहेगा दिस इज योर एक्स, यहाँ पर दिस इज योर एक्स, जो निकालने बोला कि 60 से कम ज्यादा, एगो तो मीन हो गया 68, अब 60 से कम ज्यादा तो हम लोग ये पुट करेंगे एक्स की जगह। केस 1 इधर सॉल्व कर रहे, केस 2 इधर सॉल्व कर देंगे। दैट इज इक्वल टू एक्स क्या है 50 माइनस म्यू है 68 डिवाइड बाय सिग्मा 8, तो कितना आएगा जी -18/8, दैट इज -2.25। जेड हम 50 का निकाले हैं, जेड एक्स इक्वल टू 50, हमको क्या बोल रहा है लेस देन 50, हमको क्या बोलना चाह रहा है पी एक्स लेस देन 50, राइट, पी एक्स लेस देन 50। ठीक है, तो हम लोग बोलो एरिया किसका निकालेंगे, जेड कहां से कहां तक का निकालेंगे, माने पी जेड के तरीका में से जाएंगे लेस देन -2.25 का, लेस देन -2.25 बोला, क्लियर। यस सर। ठीक है, हमको लास्ट में पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उसको 500 से गुना कर देंगे तो उतना स्टूडेंट हो जाएगा। तो बोलो यदि इसका कर्व बना है, सर जेड इज इक्वल टू -2.25 है ना। कहाँ ये तो आया है जेड निकाले कि इतना आया है हमको, लेकिन बोल रहा है कि लेस देन 50। यदि क्वेश्चन रहता है कि फाइनल नंबर ऑफ स्कोरिंग 50, तो फिर जेड एट इक्वल टू इतना पर निकालते। ठीक है, लेकिन अभी बोल रहा है कि लेस देन, तो लेस देन मतलब यहाँ से ये माइनस है, ये वाला पार्ट क्या निकालने बोला जा रहा है, ये तुम्हारा -2 अरे यार क्या आ गया, हाँ ठीक है, चलो जो भी है ठीक है, चलिए दूसरा चीज ऑपरेट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोलो जेड क्या आएगा, जेड इक्वल टू 2.25 में क्या आ रहा है -2.25 में क्या पुट करेंगे क्यू, नहीं नहीं क्या इन्फिनिटी से चल रहा है ना, तो पी यूज करेंगे, कितना आएगा पी हम यूज करेंगे 0.0122।
0.0122 0.0122 so this is your probability x less than 50 अच्छा प्रोबेबिलिटी नहीं प्रोबेबिलिटी यदि निकालेंगे p प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट का तो ना स्टूडेंट का क्या से गुना हो जाएगा 500 से गुना हो जाएगा 500 500 इंटू 0.0122 कितना रेस्टोरेंट 6 स्टूडेंट 6.112 6.112 तो 6 स्टूडेंट ले लेंगे बोलो yes sir सिमिलरली केस 2 अगेन z निकालेंगे x माइनस म्यू बाय सिग्मा x क्या है 60 माइनस म्यू है 68 डिवाइड बाय सिग्मा 8 तो -8 बाय 8 z इक्वल टू क्या आ गया -1 अब हमको क्या बोला है ग्रेटर होना चाहिए यदि 60 बोलता तो सिर्फ -1 निकालते लेकिन ग्रेटर बोल रहा है तो बोलो z मेरा जो p निकलेगा z ग्रेटर देन -1 होगा कि नहीं यहाँ ग्रेटर बोल रहा था ये तो 60 तो मार्क्स का है लेकिन हम z के अनुसार नहीं चलेंगे ना तो z क्या बोल रहा है -1 इस 60 को -1 का टर्म में तोड़ दिया तो 60 पे कितना आ रहा है -1 कितना आ रहा है तो ये क्या मैंने यदि बेल कर्व बनाएंगे तो -1 इधर ही होगा कहीं -1 और ये इस एरिया के बारे में बात कर रहा है तो कोई वैल्यू से इंफिनिटी की ओर ये क्या आएगा आर का कंसेप्ट आएगा कि नहीं आर ऑफ -1 तो आर क्यों आया क्योंकि -2 इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी की ओर जा रहा है जब प्लस ये माइनस इंफिनिटी था माइनस इंफिनिटी से कोई वैल्यू दे रहा था और ये माइनस इंफिनिटी रहता है कोई भी कभी भी चीज तो p होता है और प्लस इंफिनिटी तो r आएगा अब कैलकुलेटर में करो शिफ्ट दबाओ 1 दबाओ 5 दबाओ 3 दबाओ अब क्या -1 0.8413 0.8413 ये हो गया मैंने प्रोबेबिलिटी एक से कम में तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ भी लिख लेना है नंबर ऑफ स्टूडेंट p नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे करके p x लेस x ग्रेटर देन x के टर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ठीक है इक्वल टू 500 इंटू 0.841 कितना आएगा 420 420.6 है तो 0.6 को हम लोग 1 की ओर कन्वर्ट कर देंगे और वी कैन राइट इट एज 420.6 आएगा कैन बी कंसीडर एज स्टूडेंट बोलो समझ में आया कि नहीं yes sir तो इसी टाइप से पूरा बनाना है क्वेश्चन को ठीक है तुम लोग बना के रखना ठीक है एक दो इलेक्ट्रिक बल्ब वाला भी बना के रखना ठीक है तो जो अब बस यही है पूरा खत्म ठीक है क्लियर अच्छा सर बाकी जो 74 स्टूडेंट था उसका 50 से 60 के बीच में मार्क्स आया ना बाकी जो नहीं 60 से प्लस भी तो आ सकता है बहुत कोई का ना नहीं तो ये तो सेकंड केस ले लिए हम लोग एक फ्लू में 50 से कम आया तो वो हम लोग लिए सेकंड केस में 60 से वो वालों को लिए 500 स्टूडेंट था टोटल तो बाकी जो बचा उसका 50 से 60 के बीच में ना आएगा हाँ 50 से 60 के बीच में बाद बाकी का होगा ठीक है सर क्लियर 70-72 स्टूडेंट के आसपास ठीक है समझ में आया कि नहीं यस सर आया तो इस टाइप से पढ़ते हैं एक क्वेश्चन दे रहे हैं इसको नेक्स्ट क्लास देखो वैसे
चैप्टर खत्म है। नेक्स्ट क्लास इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे अभी जो दे रहे हैं, और स्टार्ट कर देंगे। उन लोग का पुराना बैच का सारा टॉपिक खत्म हो गया मैथमेटिक्स, ठीक है। तो पता नहीं मैथमेटिक्स मेरे साथ कैसा स्कोर रहा, तुम लोग मतलब फील रहा, ठीक है, समझने का अपना ट्राई किए बेस्ट समझाने का, ठीक है। मैथमेटिक्स जो भी डाउट हो, कोई भी दुनिया का क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। क्लियर? तो अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे ना सर? अब प्रोबेबिलिटी कहाँ पड़ेगा, ये तो खत्म हो रहा है। ये तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है सर, एक प्रोबेबिलिटी करके भी चैप्टर है बुक में सर, जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, एडिशनल थ्योरम प्रोबेबिलिटी है, चैप्टर 12। इसमें तो खाली प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। तो देखिए ना, झुंझुन वाला में है सर, झुंझुन वाला में देखिए 12 में है, प्रोबेबिलिटी भी है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स वगैरह जो नहीं था ऑनलाइन वाला में, नहीं है क्या? वो सब और इजी है। हाँ देख लीजिएगा सर अगर ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिनिश करेंगे, ठीक है। यस तो सर। जो भी छुटा खुसा है सब नेक्स्ट क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देते हैं जिसको ट्राई करना तुम लोग पहले बना के लाने का, ठीक है। समझ समझ के बनाना, बन जाएगा। तो क्वेश्चन इज एग्जामिनेशन वाला हो गया। इसका देते हैं, हाँ क्वेश्चन। in a test on 2000 इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, 2000 इलेक्ट्रिक बल्ब, it was found that the average life, normally average life of particular, found that the average life is 2040 hours, ठीक है, and standard deviation is equal to 60 hours, ठीक है। यूज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ बल्ब, तो लास्ट में खाली क्या करना रहेगा, 2000 से गुना कर देना, ठीक है। गेट में भी इंपॉर्टेंट है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो पढ़ा दिए ना तुम लोग को, गेट लेवल तक का सारा क्वेश्चन बन जाएगा बाबू, जितना कंसेप्ट पढ़ा दिए, ठीक है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ बल्ब likely to burn, option 1, between 1920 hours to 2160 hours, and second case more than 2150 hours, ठीक है। तो ये कंडीशन दिया गया है आपको। कोई ट्राई करेगा जल्दी से? म्यू कितना दिया हुआ है? घटा देंगे ना सर, पहला कंडीशन जेड सीधा निकालेंगे, कितना से कितना, 1920 से लेकर 2160, हाँ यहाँ पर जेड 2 को निकलेगा, कहां से कहां तक ये जेड निकलेगा। जेड पहला बोल रहा है कि जेड 1922 का 1920 माइनस 2040 बाय 60, यह आ जाएगा तुम्हारा -2, और जेड जब 2160 दे रहा है तो 2160 माइनस 2040 डिवाइड बाय 60, इसमें +2 आ जाएगा, तो एक का निकाल के ट्वाइस कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर?
क्योंकि यहाँ पर जो बोला गया है P X जो बोला गया है 1920 से लेकर 2160 तक, that is equal to P of Z के टर्म में यदि बोलेंगे तो -2 से लेकर 2 तक, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा बेल कर्व में, ये -2 और ये +2। क्लियर? -2 से +2 यही होगा। तो हम जानते हैं बाबू की 0 से लेकर यहाँ तक का निकाल सकते हैं, उसी को ट्वाइस कर देंगे। अलग अलग रहता, जैसे यहाँ पर 21 को 20 नहीं रहता, 22 को रहता, तो फिर दोनों निकाल के जोड़ देते हैं। अभी तो सिर्फ z इक्वल टू 2 पर निकाल देंगे तो क्या निकलेगा, q at 2 निकलेगा खाली, q of 2 निकाल लो। 0.9545 0.9545। 9545 सोच लो 0 से लेकर यहाँ तक का वैल्यू 2 तक का कितना ज्यादा आता है, 9545 आता है, बोल 95% आएगा। तो सिमिलरली ये तो Q यहां से यहां तक हो गया, Q निकाले ना हम लोग, हाँ नहीं कहीं कुछ गलत निकाला है, ये यहां से लेकर यहां तक का दे रहा होगा, दोनों 0.477 होगा। हम दोनों का सर ट्वाइस किए। हाँ तो 2 into 0.477 देंगे तब जाके ये आएगा 0.954। ठीक है, अब तो ये P आ गया। अब नंबर ऑफ ये निकालेंगे, नंबर ऑफ बल्ब, तो क्या करेंगे, इसको हटा दिया, नंबर ऑफ बल्ब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बल्ब के लिए 2000 गुना 0.954 कितना आ रहा है, 1909। Similarly, you can find out the more than। तो z निकालेंगे पहले, x माइनस म्यू बाय सिग्मा 2150 माइनस 2040 मीन है, और ये 60 से डिवाइड कर देंगे। z कितना आ रहा है, 1.83 इससे ज्यादा, तो ऑब्वियसली यहाँ 1.83 होगा, तो ऑब्वियसली इसमें r निकालेंगे ना, r निकालेंगे 1.83 करके निकाल लो, जितना आएगा उसको 2000 से गुना कर देना, क्योंकि मोर देन बोला है ना, मोर देन बोला इसीलिए ये वाला होगा। कितना आ रहा है r of 1.83, 0.0336। अब गुना कर दो into 0.0336 equal to 67 बल्ब। 0.2 क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट योर टोटल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, खत्म। चलो तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं। ठीक है।